गुरुजी, आपके जो विचार लेके आप आगे बढ़े, बहुत सारी उंगलियां आप पे उठी थी, बीच में भी उठाई गई, आपके भक्तगणों पे उंगलियां उठाई गई, आस्था पे उंगलियां उठाई गई। उस वक्त मैंने इतना ही कहा था, ये उंगलियां वो लोग उठाते हैं जिनको ऊपर वाले पे विश्वास नहीं है, वही ऐसे गुरु के ऊपर उंगलियां उठा सकते हैं। जिनको अपने माता पिता पे विश्वास नहीं, जिनकी आस्था उनके परिवार पे नहीं, जिनकी आस्था राम भगवान में नहीं, जिनका विश्वास हनुमान जी में नहीं, वो ही सिर्फ हमारे गुरुजी पे उंगली उठा सकते हैं। बाकी कोई उंगली उठाने के लिए सोच भी नहीं सकता। गुरुजी, राजकीय क्षेत्र में अलग अलग विचार के लोग होते हैं। हम सभी संविधान को मानने वाले लोग हैं, पर हमारे खून में, हर खून के कतरे में भगवा है, ये बाकी लोगों ने भूलना नहीं चाहिए। और जो लोग कहते हैं, जो हिंदू राष्ट्र का विरोध करते हैं, उन्हें मेरा सीधा सा आह्वान है। गुरुजी, ये महाराष्ट्र में जिस धरती पे हम हैं, हम छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि पे हैं। हम छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों से आगे चलते हैं। जब हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज मैदान में उतरते थे, तो कभी ये नहीं देखते थे मेरे साथ में कितने लोग मेरे साथ देने के लिए खड़े हैं, या मेरे कितने लोग विरोध में खड़े हैं। मेरे लिए महत्व का है मेरा राष्ट्र, उसके लिए मैं अकेला ही काफी हूं। और वो गुरुजी, आपके रूप में हमने बहुत सदियों के बाद, सालों के बाद, ये आपके रूप में, आपके विचारों में देखा है। तो आप हिंदू राष्ट्र के लिए जो काम कर रहे हैं, मैं बहुत छोटी सी कार्यकर्ता, बहुत छोटी सी व्यक्ति करके मैं आपको इतना जरूर शब्द दे सकती हूं कि एक कार्यकर्ता और इस देश में, इस मिट्टी में जन्म हुआ है, तो उस मिट्टी का कर्ज निभाने के लिए आपके हर आदेश को मानकर, आपके हिंदू राष्ट्र के लिए, आपके विचारों के साथ अगर खून का कतरा कतरा भी देना पड़ा, तो नवनीत राणा और हम जैसे लाखों करोड़ों भक्त आपके साथ खड़े रहेंगे। और आपके कई लोग कहते हैं ना, वेस्ट बंगाल से आवाज आ रही है कि वक्फ बोर्ड को हम मानेंगे नहीं। कपिल साहब, आमची ताई म्हणते की आम्ही मानणार नहीं। हम नहीं मानते। हमारे अमित शाह जी ने, अरे जो राम भक्त इस देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, और जो वक्फ बोर्ड को मानेगा नहीं, उसके लिए पाकिस्तान के रास्ते भी खुले हैं, वो वहां जा सकते हैं। गुरुजी, हम हिंदू हैं, हमारा खून उतना ही गर्म है जितना बेईमानों की आवाज पाकिस्तान से निकलती है। और इस देश में रहने वाला हर एक युवा, अरे महिला है तो इसका मतलब ये नहीं डर के घर पे बैठेंगे। झांसी की रानी जब निकली थी तो अकेले हाथ में तलवार लेके निकली थी। आई जिजाऊ, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को जन्म दिया था, तब जाके छत्रपति शिवाजी महाराज का निर्माण हमारे महाराष्ट्र में और पूरे राष्ट्र में घड़ा था। तो मैं आपको इतना ही बोल सकती हूं, कई लोग आता मागे, बहुत सारे लोगों ने संभाजी नगर औरंगजेब की कब्र पे बहुत तांडव किया। हमारी सरकार है, अपने विचारों की सरकार है। मैं आपको इतना ही बता सकती हूं कि जो औरंगजेब को मानते हैं ना, उनको इस व्यासपीठ से, गुरुजी के परमिशन से, इस मंच से इतना ही कहना चाहती हूं, जिन्होंने संभाजी महाराज की आंखों में सलिए डाले, जिन्होंने संभाजी महाराज को धोखे से मारा, जिन्होंने हमारे महाराष्ट्र के, हमारे भगवान को धोखे से मार गिराया, ऐसी संभाजी नगर में जो औरंगजेब की कब्र है ना, हमें नाम भी बर्दाश्त नहीं है। तो आने वाले समय में
कब्र भी महाराष्ट्र नहीं पूरे देश में ये रहनी नहीं चाहिए। उसके लिए आने वाले समय में हम काम करेंगे। आज जिस मंदिर का आज महाराज जी के हाथ से त्रिपाठी जी जिन्होंने अपनी जमीन देकर एक ऐसी जगह पे जो कार्य किया है, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए हो जाए। त्रिपाठी जी, आपके लिए मैं इतना ही कहूंगी कि आज परिवार में भाई भाई एक दूसरे की जान ले लेते हैं एक एकड़ एक बीघा जमीन के लिए। आपने इतना पवित्र काम किया है कि जिस भूमि पे, जिस हिंदुस्तान में, जिस सनातनी धर्म में आपका जन्म हुआ, वो धर्म के लिए आपने अपनी जमीन देकर जिस क्षेत्र को इसकी जरूरत थी, आज उस क्षेत्र में आपने मंदिर बनाने के लिए जो योगदान दिया है, मुझे लगता है हम सब सनातनियों ने ये विचार अपने दिलों में जिंदा रखना चाहिए। खुद के लिए तो हर कोई जीता है, अपने धर्म के लिए और विचारों के लिए जी के देखो कि जीना किसे कहते हैं। आप सभी के लिए गुरुजी को मैं इतनी विनंती करूंगी, ये महाराष्ट्र में कुछ काल पहले ऐसा भी हुआ कि 14 दिन हनुमान चालीसा का पठन करूंगी करके मैंने कहा था, तो मुझे 14 दिन जेल में डाला था। ऐसे भी मुख्यमंत्री देखे हैं हमने, और आज हमारे देवेंद्र फडणवीस जी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो इस राज्य को राम जैसे, हनुमान जी जैसे विचारों से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और उस भूमि में आज आपने मंदिर बनाकर हम सब लोगों को एक आगे आने का प्रेरणा दी है कि आगे आने वाले समय में हम जैसे युवक सिर्फ अपने व्यापार के लिए, अपने कामकाज के लिए या अपने परिवार के लिए सिर्फ नहीं, हम अपने धर्म और अपने विचारों के लिए भी जिएंगे। आज के बाद ये प्रण लेके हम सबको यहां से जाना है। कितने लोग आने वाले समय में जब दिल्ली से पद यात्रा हमारे गुरुजी करेंगे, तो कितने लोग परिवार, घर, अपनी जमीन, अपना सब समय हमारे गुरुजी के साथ देंगे। हाथ ऊपर करके गुरुजी को बताइए, देखना है हमें भी। जिस दिन ये सब हाथ मिलकर, हाथ में हाथ डालकर पद यात्रा पे निकलेंगे ना, गुरुजी ने आज बहुत अच्छी बात हम लोगों को बताई। जब जब पद यात्राएं हुई हैं इस देश में, उस पद यात्राओं ने समय बदला है, काल बदला है। तो ये पद यात्रा भी हिंदू राष्ट्र बनाकर ही शांत होगा। बस ये प्रण हम सब ने लेना है। बस इतना ही आप लोगों को कहूंगी, एक बार जोरदार जय श्री राम, पवन सुत हनुमान की। गुरुजी, आपका यहां से आशीर्वाद लेती हूं कि आने वाले समय में जो भी हमसे कार्य हो, हमारी सब चीजें बाजू में रहकर सिर्फ अपने विचारों के लिए हम कार्य करें। बस इतना ही आशीर्वाद मैं आपसे लेती हूं गुरुजी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बहन का। और अब हमारे बीच में दिल्ली से पधारे माननीय सांसद जी श्री मनोज तिवारी जी से भी आग्रह करेंगे कि वो आए और सनातन मठ बागेश्वर धाम मंदिर बन चुका है, आपके भाव पुष्प अर्पित करें। सीताराम। प्रेम से बोलिए बागेश्वर धाम की। देखिए, मेरे लिए तो मैं जो दृश्य देख रहा हूं, इस बागेश्वर मठ बालाजी मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद यहां बद्रीनाथ धाम के भी गुरुजी बैठे हैं, हनुमानगढ़ी से अयोध्या जी से भी हमारे गुरुजी बैठे हैं, राजू दास जी, यहाँ की सरकार भी बैठी है। मैं बाबा विश्वनाथ धाम और विंध्यवासिनी मैया का आशीर्वाद लेके यहाँ पे गुरुजी के श्री चरण में बैठा हूँ। नवनीत राणा जी ने जो बातें कही उसका अर्थ है आप दूर दूर तक लगाएंगे। यहाँ निदर्शना बहन जी भी बैठी हैं, उनका भी बहुत योगदान हो रहा है। बस हम एक बात कह के अपनी वाणी को विराम देंगे। हे मेरे दुनिया भर के लोग, याद रखना, अभी तक हमने अस्पताल के अंदर छोटे छोटे मंदिर देखे थे। मेरे संजय राठौर भाई
कपिल भैया, हमारी बहन, मंचासीन लोग, अभी तक हम लोग अस्पताल के अंदर छोटे छोटे मंदिर देखे थे। पहली बार हम मंदिर में बहुत बड़ा अस्पताल देखने वाले हैं दोस्तों। ये आने वाले समय में इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा, जहां प्रधानमंत्री जी शिला रखते हैं, महामहिम देश की राष्ट्रपति जी आकर के 3 घंटा वहां उस धाम में बिताती है, वहां थोड़ी देर आध्यात्मिक प्रवास करती हैं। हम सभी अपनी अपनी बल से गिलहरी प्रयास करके कोशिश करेंगे कि गुरु जी को इस अभियान में इनके मस्तक पे चिंता की लकीर नहीं आनी चाहिए। देश का बच्चा बच्चा उस मंदिर के लिए थोड़ा थोड़ा सहयोग करेगा और उस अस्पताल को दुनिया का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल बना करके देंगे। यही हमारी मन की इच्छा भी है। आप सब भी यही प्रण करिएगा। जय श्री राम। जय जय श्री राम। और बहुत ही जल्द, जैसा कि मनोज भैया ने कहा है कि बागेश्वर धाम पावन तीर्थ पे कैंसर अस्पताल बनने जा रहा है, बहुत ही जल्द शुरुआत होने वाली है। 2028 के ही प्रारंभ में गुरुदेव भगवान का संकल्प है कि आप सभी के सहयोग से निःशुल्क कैंसर अस्पताल बने। अब बागेश्वर धाम पावन तीर्थ पर दुआ के साथ साथ दवा भी मिलेगी और दवा के साथ साथ दुआ और गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद भी आप सभी को प्राप्त होगा। हमारे बीच में करीब 2 साल पहले गुरुदेव भगवान भिमंडी की पावन धरा में पधारे। उसी समय गुरुदेव भगवान ने संकल्प लिया था कि यहाँ पर भिमंडी में बागेश्वर धाम पावन तीर्थ मंदिर का निर्माण होगा। लेकिन उस संकल्प को किसने पूर्ण किया? उस संकल्प को पूर्ण किया हमारे बीच में ही बैठे हुए हैं श्री रुद्र प्रताप त्रिपाठी जी, इंडियन कॉरपोरेशन के मालिक, जिन्होंने ये संकल्प लिया कि गुरुदेव भगवान आपके संकल्प को हम पूरा करेंगे। और करीब 1.5 साल में मंदिर बनकर तैयार हुआ, जो कि उम्मीद थी कि करीब 2.5 साल का समय लगेगा, लेकिन वो दिन रात उनने एक किया। उनके जो पुत्र हैं चंद्रशेखर त्रिपाठी जी, पूरी मेहनत के साथ, लगन के साथ पूरा परिवार लगा रहा और 1.5 साल में मंदिर बनकर तैयार हुआ। हम करतल ध्वनि से श्री रुद्र प्रताप त्रिपाठी जी का आभार व्यक्त करते हैं, स्वागत करते हैं, उनसे आग्रह करते हैं कि वो आए और आप भी अपने भाव पुष्प अर्पित करें। तालियों से स्वागत कीजिए श्री रुद्र प्रताप त्रिपाठी जी का। 2 मिनट दादा, 2 मिनट आप आइए, अब कुछ बोलिए। कैसा लग रहा है आपको गुरुदेव भगवान? बागेश्वर धाम सरकार हमारे गुरु जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। और मुझे उन्होंने आदेश दिया था कि रुद्र प्रताप इधर एक मंदिर बागेश्वर धाम का बन जाए, तो जो बॉम्बे से आदमी उधर नहीं पहुंच पाते हैं, साउथ के नहीं पहुंच पाते हैं, तो इधर आ करके वो दर्शन करेंगे और उनकी जो भी समस्याएं होंगी तो इधर उसका निराकरण किया जाएगा। इसके लिए मेरे को अच्छा लगा। भगवान की दया से आप महाराष्ट्र वालों ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है। आपकी वजह से मैंने पैसा कमाया, धन कमाया, इज्जत कमाई और गुरुदेव का आशीर्वाद कमाया। इस वजह से मेरे को कुछ ये लगता नहीं है कि गुरुजी जो बोले वो मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। और भगवान की दया से, गुरु जी की आशीर्वाद से मंदिर बन गया और हम लोग सब आज इतना आदमी के साथ में इकट्ठे हुए हैं। हमारे मंच पर बैठे हुए कपिल सेठ, आरती पाटिल साहब, राठौर साहब, मनोज तिवारी जी हमारे बड़े भाई और सभी साधु संत हम लोग साथ में इकट्ठे हैं। ये मैं जिंदगी में नहीं सोचा था कि हम लोग इधर बैठ के इतने आदमी इधर इकट्ठे होंगे और हम लोग कभी मिलेंगे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी आदमी अपनी समस्याएं लेकर के आए उनका समाधान हमारे बालाजी बागेश्वर धाम करें। हमारी छोटे छोटे आज मैं देखता हूं कि गुरुजी आए हैं, ना सोना ना खाना कुछ नहीं। अभी आपको लगता होगा आंख में आंसू आते हैं। गुरुजी का संकल्प है कि कोई भी आदमी गरीब होता है जो चल नहीं सकता है, किराया घर से आने तक के लिए नहीं होता है, उनके लिए मदद करते, किराया देते हैं, दवाई देते हैं, दुआ भी देते हैं।
और उनको उधर से ठीक करते हैं। कई लाख आदमी इधर से ठीक होकर के जाते हैं। बताइए कितना बड़ा अपना देश है जो हिंदू राष्ट्र है, इसके लिए बनाने के लिए हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। सब मिल करके हमको एक साथ मिलकर चलना चाहिए। मैं एक छोटे से गांव से मध्य प्रदेश सतना से आया था और यहाँ पे छोटा सा काम चालू किया था। ये लोग ने मेरे को बहुत मदद किया इधर गांव वालों ने, और आज ये मंदिर बन गया। मैंने कभी जिंदगी में सोचा नहीं था। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ और आप लोग को साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ और हमारे गुरुदेव को साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ और यहीं पर अपना वचन समाप्त करता हूँ। मेरे से कोई भी गलतियाँ हुई हो, किसी को परेशानी हुई हो तो मुझे माफ कर देना। मैं आपका छोटा भाई हूँ। आपका दिल बहुत बड़ा है और आपने सनातन के लिए आपने इतना बड़ा कार्य किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में मुंबई से ही पूर्व विधायक एवं पूर्व मंत्री माननीय श्री शशिकांत सिंधे जी भी मौजूद हैं। आपसे आग्रह करेंगे कि आप भी कि उद्बोधन की ओर हम आप सभी चलेंगे। सीताराम। बागेश्वर धाम की जय, बागेश्वर महाराज की जय। महाराज, मैं इसलिए खड़ा हुआ हूँ कि अपना एक सपना था, पूरे देश में अनेक राज्यों में एक एक मंदिर होना चाहिए था। पहला सपना किसने पूरा किया हुआ? रुद्र प्रताप त्रिपाठी ने किया है। पैसा सब कमाते हैं, देखा है, पैसा लोगों के लिए और अपने श्रद्धा के लिए कोई उसका इस्तेमाल करता है, उसका नाम रुद्र प्रताप त्रिपाठी है। हम बागेश्वर धाम और बागेश्वर महाराज को महाराष्ट्र में लेके आए हैं। यहाँ पे अभी परमेश्वर है, यहाँ पे आपका वास्तव्य है। यहाँ आने वाला हर आदमी सुखी रहेगा, समृद्ध रहेगा। जय हिंद, जय